मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। करते तो मारे थे, धमका में थे बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ दिन तक मुझे दुख रहा, लेकिन उसके बाद अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, ना सोचना भी बिल्कुल ना। वो तो घर में मतलब औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। मेरे हस्बैंड को लेकर मैं उससे पूछूंगी कि मैंने गलती क्या करी, दूसरी शादी कर रखी और इतना परेशान करके जो आदमी फिर दोबारा जावे उसके साथ, तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मेहनत करनी कभी नहीं छोड़ी। कर्पूरा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। मैं ना गाती, मैं लिपसिंग करती, वो अलग बात थी, लेकिन मैंने गाया, उसको याद किया, उतनी मेहनत की उस पे। कोई फतवा नहीं था, हमने सिर्फ भजन गाया। उसके लिए कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया तो उनकी वीडियो वायरल हो गई। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा शंभु शंभु शंभु। मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी, वो चाहे बिग बॉस हो या इंडियन आइडल हो, जो भी शो हो। तो जी ने मुझे 2 रुपए देते कागज के। अरे वाह। मेरे याद है पिलो में माइक छोड़ के भाग गया। मैंने कहा मगर भाई बहुत बुरा। फिर मैंने कोई ये सोचेगा कि इन्होंने लिख लिया, जवाब भी बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल बिल्कुल नहीं पता है नखून चबाने का। मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब आदत की बात है, अब भी मैं कर रही हूँ ऐसे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। हाँ, ये ना होता तो वाकई में जिंदगी बहुत बुरी होती। वो भारत देश है मेरा। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। आज हम हैं गंग नहर के किनारे। दरअसल मुजफ्फरनगर के खतौली में हैं हम आज, और आज हम मिलने जा रहे हैं यूट्यूब सेंसेशनल, अपनी सिंगिंग से सबको आकर्षित करने वाली फरमानी नाज से मिलने के लिए। उनसे बातें करेंगे और ढेरों ऐसे सवाल लेंगे जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं फरमानी नाज से और करेंगे दिल से विद कमल। देवियों और सज्जनों, दिल से विद कमल में हमारी आज की मेहमान है वो गायिका जिसने सोशल मीडिया पे अपना एक वीडियो अपलोड किया और रातों रात स्टार हो गई। अपनी गायकी और अपनी सादगी से लोगों को प्रभावित किया। अपने निजी जीवन में हो रही गहरी परेशानियों और कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए अपनी अलग एक पहचान बनाई। लेकिन ये सफलता और शोहरत अकेले नहीं आई, अपने साथ कुछ विवाद भी लाई। निजी जिंदगी के कड़वे अनुभवों ने पीछा ही नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो पुरानी जिंदगी के हिस्से हों या रोज आने वाले नए नए किस्से हों। लेकिन इन सब के बावजूद अपने व्यक्तित्व और अपनी गायकी में रोज निखार लेकर आ रही हैं हमारी आज की मेहमान। देवियों सज्जनों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज आ रही हैं हमारे कार्यक्रम दिल से विद कमल में हमारी मेहमान फरमानी नाज। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आज दरअसल जो हमारी मेहमान हैं वो हैं जिन्होंने अपनी नॉर्मल रूटीन जिंदगी से थोड़ा सा टर्न लिया और उनकी जिंदगी ही बदल गई। लोग उनकी सादगी, उनकी गायकी से प्रभावित हैं। लोग उन्हें सुनना, जानना और देखना चाहते हैं। तो आज की हमारी मेहमान है सोशल मीडिया की सेंसेशनल सिंगर, गायिका फरमानी नाज। फरमानी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। फरमानी जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दिल से आपसे सवाल करें और हम चाहेंगे कि आप दिल से ही उनके जवाब दें। जी बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट,
कुछ अनकही। फरमानी जी, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका परिवार कहाँ है, कौन से गांव में आपका जन्म हुआ, बचपन से बताइए आप। हमारा जिला मुजफ्फरनगर है और मैं रहने वाली मोहम्मदपुर गांव है हमारा, जो खतौली के उसमें लगता है। आज जी चूंकि हम यहाँ खतौली में हैं जी, खतौली में और हमारा स्टूडियो है। स्टूडियो, बहुत जी खूबसूरत स्टूडियो बनाया है इन्होंने। जी, कितनी दूर है यहाँ से आपका गांव? यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। 4 किलोमीटर। जी, तो परिवार में कौन कौन थे आपके? परिवार में 3 बहनें हैं हम और 5 बहन भाई हैं, मतलब कि पूरे 8 हैं पूरे। अच्छा अच्छा। जी, 5 तो बहन भाई। माता पिता का परिवार वहीं पे रहते थे, तो जी, आप कौन से नंबर की बहन हैं? मैं तो कम से कम मतलब कि 8 बहन भाई हैं, तो उनमें से 2 छोटे हैं, उनसे मैं बड़ी हूँ। अच्छा, और जी, उनसे वो बाकी आपसे 5 बड़े से मैं हैं। छोटी हूँ। जी, तो 5। आपका जो पूरा बचपन है वो गांव में गुजरा? जी, पूरा बचपन गाँव में, जब पैदा हुए वहीं से आँखें खोली, वहीं जो भी था हमारे गाँव में मोहम्मदपुर, और कहीं पे ऐसा नहीं था कि कहीं और जाके रहने लगे। बचपन से ही मैं वहीं पे पली-बढ़ी। घर के सामने स्कूल था तो वहीं पे पढ़ने जाया करो थी। तो फरमानी जी, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? मैंने सिर्फ़ 8वीं की है और गाँव में स्कूल था 8वीं तक का, तो बस वहीं पे ही पढ़ा बाकी। अच्छा, आठवीं तक जी, ही पढ़े हैं आप। जी। तो जो आपके पिताजी थे वो क्या व्यवसाय करते थे, मतलब कुछ काम धंधा वगैरह क्या? नहीं, बस ऐसे ही मज़दूर थे, किसी की खेती-बाड़ी ले ली या वही रात को अपने पानी-वानी करने गए उनके जंगल में। हमारे यहाँ पे तो गन्ने बहुत हैं, तो उनकी ज़्यादा छिलाई होती थी। अच्छा अच्छा। उनको छीलना, फिर जाके गाँव वहाँ मिल में ले जाना, तो इस तरह के काम मज़दूरी करते थे पापा जी तो। परमानी जी, काफी लोग आपको, मतलब जी। जितने भी जानते हैं सब ये मानते हैं कि आप ना बड़ी शांत रहती हैं। आप मुझे बताइए, बचपन से ऐसे हैं, शरारत वरारत करी है आपने खूब? नहीं, घर में गाँव में ऐसा ही रहे अपने, बस स्कूल से आ गए, अब हाँ। मम्मी-पापा अपने कुछ खा लिया, या इतना वो नहीं था घर में, ना दंगा-तारा कभी, ना वो। बचपन से थोड़ा वो हूँ, कम बोलती हूँ, अब भी आके भी बस थोड़ा बोलना आ गया, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोली थी। खेल वेल क्या खेलते हैं? खेले कोई बचपन में, खेल कौन कौन से खेले बस आपने? खेलने क्या, बचपन में तो कंचे-कुंचे खेल लिया, गिल्ली-डंडा खेल लिया। हाँ बड़े होते चले गए फिर तो कहाँ खेल-वेल, हाँ अपने हाँ काम हाँ। में, घर के काम में लग गए। ये जी। आपका गानों के प्रति रुझान कैसा आया? कैसे सुने यार? कैसे कैसे गाने? शौक था मुझे बचपन से, मेरी आवाज़ अच्छी थी, 2 बहन-भाई हैं हम, हाँ तो हाँ। अच्छा गाते थे। घर के सामने हमारे स्कूल है, तो वहाँ पे मास्टर जी सुनते थे, तो सभी बच्चों से सुने थे, फिर हमारे से भी सुने थे, तो बोले कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ। घर पे भी आके बोल देवे थे कि अंकल जी आपकी लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको तालीम दो या कहीं सिखाने भेजो। तो गाँव में माँ-बाप ने कभी ऐसी गौर नहीं करी कि बेटी अच्छा गाती है, कहीं ट्रेनिंग दे दे, सिखा दे, तो कहीं सिखाने भी नहीं भेजा, बस ऐसे स्कूल में गा लिया, बस अपने घर। और गाँव में जैसे, मतलब घरों में पहले क्या था कि रेडियो से सुनते थे, तो जी। रेडियो, टेलीविज़न इनसे ही गाने आए हैं आपको? हमारे एक टीवी था जो व्हाइट रंग का था, वैसे जो ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, अब तो रंगीन हो गए। हाँ। तो उनमें कैसेट-वैसेट लाके हम चला लेते थे, बच्चे-बच्चे जो 2। वीसीआर वगैरह जी, देखते जी, थे जी, शायद। पैसे इकट्ठे करके सभी बच्चे हम, हाँ, हाँ। हमारे घर के या मोहल्ले के भी, तो मतलब भई पैसे इकट्ठे करो, वो फ़िल्म चलाएँगे या कुछ गाने सुनेंगे, तो गाँव में पहले कैसेट चली थी, तो हुँ, हुँ। उन्हीं में गाने सुन लिए। फिर रेडियो आ गई, फिर उसके बाद इत्ते-इत्ते से मोबाइल चल गए चिपके, हाँ, तो हाँ। उनमें गाने सुन लिए, तो ऐसे याद हो अच्छा, जाता। जब 8th तक पढ़ाई हो गई आपकी, जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस ये जब 8 तक पढ़ लिया मैंने, घर पे रही, फिर मेरी बड़ी बहन थी जो, उसकी शादी हो गई, फिर मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई, मेरी अम्मी अकेली रह रही थी, काम में कोई सहारा लगाने वाला था नहीं कि, हुँ, तो हुँ। मैं बर्तन धो दूँती, झाड़ू लगा दूँती, मेरी अम्मी खाना बना लेती, तो फिर मम्मी के साथ काम में लग गई। फिर मैं और बड़ी हुई तो फिर मैं खुद ही घर का काम करने लगी। लेकिन मम्मी-पापा ने जहाँ तक चाहा, 8वीं तक का घर में, गाँव में स्कूल था, हाँ, तो वहाँ हाँ। तक भेज दिया, आगे हैसियत नहीं थी, फिर घर पे रहने लगे। बिल्कुल। जी। तो फिर फरमानी जी, मेरे ख्याल से वो शादी वाला वक़्त आया आपकी ज़िंदगी में? जी। कुछ बताएँगे हमारे दर्शकों हाँ, को, बिल्कुल। क्योंकि बस फिर जब वक़्त बीतता चला गया, माँ-बाप ने शादी कर दी, कुछ अपने शादी करी, रही सही वहाँ, कुछ दिन रही सही, 3-4 महीने सही रखा मुझे। शादी आपकी कहाँ पे हुई? मेरी हसनपुर शादी हुई थी, मेरठ मेडिकल के पास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, छोटा हसनपुर है गाँव। हाँ जी। जी, तो वहाँ पे बस 3-4 महीने सही रही मैं, कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि भई हस्बैंड दूसरी लड़की से बातें कर रहे हैं। अच्छा, वो अच्छा। रात को भी कभी आ जावे थे, कभी नहीं आवे थे, कि हमें कभी कभार पूछ लेती, "भई क्या काम करो?" बोले कि मैं स्पोर्ट की कंपनी में काम करूँ, जो ये लोअर वगैरह हाँ, होते हाँ, हैं, जो बनते हैं। जी, ये सिले थे। तो फ़ोन कर देते, मैं आज नहीं आने का, तो कई-कई दिन हो जावे थे मतलब घर आए हुए। मैं कभी गौर नहीं दी, मैंने ना, मैं कभी लड़ी उनसे, "भई तुम इतनी देर से क्यों आओ?" कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ससुराल ऐसी थी कि अपने मन की बात वहाँ कोई कह नहीं सकेगा। हुँ, जो हुँ। थी मेरी सास की चली थी, ससुर की चली थी,
और हस्बैंड तो मेरे कभी ऐसे रखे नहीं थे कि भाई मेरी बीवी है उनसे कुछ मैं अपने दिल की बात कह दूं, तो मतलब कुछ ऐसा था नहीं। बस यही था, आ गए, खाना दे दिया, खा लिया, और अपने यार दोस्तों में बैठे, रात भी रहता है या ना भी आए, मतलब ऐसा ही था, अपने काम पे रहे, सुबह निकल गए, इंतजार देखा नहीं आए, 9 बज गए, 10 बज गए, तो फिर मुझे भी इतना वो नहीं रहा भाई, भाई काम है अपना, आते ही नहीं। बस ऐसे ही वक्त बीतता गया, पता लगा कुछ दिन बाद कि भाई लड़की का चक्कर है, बात करते रहे, मैंने एक बार प्यार से बिठाया, मैं जी आपको अगर दूसरी लड़की पसंद थी तो उससे शादी कर लेते। भाई मेरे माँ बाप ने पता नहीं मेरी कैसे कैसे शादी करी, तो गरीब आदमी, उन्होंने जो मांगा वो भी दिया। हाँ वे सही थे, हम बहुत गरीब थे, लेकिन कर्जा करके जो भी करके मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करी। जो भी उन्होंने कहा, गाड़ी तक दी मेरे बाप ने मुझे, मोटरसाइकिल। तो कहने लगे कोई नहीं, तुझे मैं परेशान थोड़े कर रहा हूँ, ये थोड़े कर रहा हूँ, तू अपने रह से। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने जब भी मतलब इतना दिल पे नहीं ली वो बात है, कोई नहीं, मैं कहा चलो उनका मन है कर रहे, कोई नहीं, मेरे माँ बाप ने पता नहीं कैसे शादी करे, अब मैं यहाँ से भी घर बिगाड़ के जाऊँ। तो बस यूं ही चलता रहा, अपने वो बातचीत करो गए, जोर तो मुझ पे पड़ा था दिल पे, लेकिन क्या करूं, कभी फिर ज्यादा करते तो मारे थे, धमका में थे बहुत ज्यादा। रही से यूं ही, फिर कुछ दिन बाद मेरे बेटा हुआ, अर्श नाम है उसका। क्या नाम है? अर्श, मोहम्मद अर्श। अर्श। जी। तो जब बेटा हो गया, तो छोटा सा था, उसने मेरा दूध नहीं पिया, 1-2 दिन उसको ट्राई किया कि भाई बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा, मैं कहा भाई पता नहीं क्यों नहीं पी रहा। तो ऐसे मतलब उनके तेवर अलग ही थे कि भाई ये क्यों दूध नहीं पी रहा, बस में मेरी गलती थोड़े, वो दूध नहीं पी रहा तो मैं क्या करूं। फिर उसको डॉक्टर के ले गए, डॉक्टर ने बताया, अमित जैन है कंकर खेड़े में, उसके लेके गए उसको। तो उस डॉक्टर ने बताया कि उसके बच्चे के हलक में प्रॉब्लम है, और ये दूध नहीं पिएगा बिल्कुल माँ का, क्योंकि उसके नाक का और मुंह का रास्ता एक था, ऐसे फटा हुआ था बिल्कुल ही। जी। तो फिर जब वहां से उसको लिया है, तो मतलब ऐसे हो गए वे पूरा परिवार, जैसे इनके मतलब कोई मर गया हो। मैंने पूछा तो खामोश बिल्कुल, और वो पता नहीं कैसा बच्चा, हमारे तो कभी ऐसे हो ही नहीं, यू कैसा सेना। तो मेरे दिल पे जोर पड़ा, मैं सोची किसी और को कह रहे। फिर जब बच्चे को लाए मेरे पास, कह रहे वो लो इसको रखो, ये तो पता नहीं कैसा सेना हुआ, कैसा वो हुआ। मैं कहने लगी मैं क्या हुआ, नो डिब्बे का दूध बता दिया, और हम कहाँ से पिलाएंगे। मैं मुझे दुख हुआ बहुत ज्यादा, मैं सोचने लगी मैं कोई बात नहीं, चलो। तो जो डॉक्टर ने दूध का डिब्बा उसको दिया था अपने पास से उसी दिन दवाई के साथ, तो बस वो दूध पिलाया उसे। उसके बाद उन्होंने ना दूध ला के दिया ना कुछ, फिर उसको ना तो खिलावे थे ना कुछ, मतलब जो बाप था, चलो उसकी माँ कह दे या उसका दादा कह दे तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन जब बाप आके कह रहा था काम पे से भी आवा था, तो कभी उसको ना तो गोद में लेके खिलावे था, फिर उसके बाद वो ना कुछ, वो बस देख के क्या कहता, जा भैया सेने कैसा बच्चा हुआ, हमारे नहीं देखे मेरे भैया के बच्चे कितने अच्छे, मतलब हर बात में निकलते बढ़ते, ताना कसी ये वो, और वो ऑपरेशन होगा इसके तो इतने पैसे लगेंगे, और अपने घर से ही लाना तुम। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं चुप रही थी, मगर कोई बात नहीं, चलो। जब ज्यादा होने लगे तो मैं बहुत रोई थी, जब मुझे पता लगा बेटे का ऑपरेशन, तो मैं बहुत रोई, बहुत मुझे इतना दुख हुआ। ऊपर वाले से भी कहती अल्लाह तूने कैसा बच्चा दिया, मतलब मैं तो माँ हूँ भाई, मेरे दिल से तो नहीं उतरा था, लेकिन वे भी कदर नहीं कर रहे थे, फिर मेरी भी कदर करनी छोड़ दी। खाना टाइम से बेटाइम देना, और जो घर के हूँ तो भाई क्यों खावे, तो जब बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो क्यों खावे, और एक आध टाइम खा ले कर यो वो, मतलब इतना वो था उन घर में, मतलब औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। जिठानी थी मेरी, वो भी आए दिन पिटती रह थी, बस 2 ही थी हम, अभी 2 ही लड़कों की शादी हुई थी, और 2 छोटे छोटे थे। फिर मेरे पे जोर पड़ा बहुत ज्यादा, फिर वो 1.5 महीने का हो गया, यूं यूं बीतता चला गया वक्त। फिर मेरे पापा मुझे ले आए वहां से, तो मेरे ससुर मेरे पापा के सामने गया, नो रिश्तेदार इतना सा दूध आवे बताओ, हर हफ्ते हम कहाँ से लाएंगे, और बकरी है हम तो बकरी का दूध पिलाओ। तो बकरी का दूध पी पी के उसके दस्त लग गए बहुत बुरे, बच्चा मेरा। जब डॉक्टर बोलते हो तभी वैसे नहीं आप। जी जी। तो वो बकरी का दूध पिलाने लगे, तो उसके सहवे नहीं था, वो बहुत बेकार था। तो जब मैं उसे लेके आई, तो मेरे मायके वाले बेचारे उसे देखे, उनके बता बेचारा कैसा, मतलब वो ऐसे नहीं कहे थे कि बस वो देख के कहते कि गौर नहीं करी। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा नहीं करे थे, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा ऐसो ऐसो, मैं कहा दूसरी लड़की से बात करें, वो भी सह लिया। फिर उसके बाद मैं कहा बच्चे को देख के इतना वो करने लगे कि अम्मी अब्बू मुझे समझाने लगे, कोई नहीं, तो हर घर में चलती रहे, ऐसा नहीं उसकी औलाद है और उसे आवेगी, कोई नहीं तू रहे। मैं रह गई, मैंने बात भी गई, तुम ना मेरा फोन उठावे ना बातचीत करें। आपके पति जब आप जी अपने मायके आ गई, जब मैं 1.5 महीने के बच्चे को लेकर आ गई थी, फोन भी करा, ना फोन उठावे ना कुछ। अगर कभी उठा भी ले लूं, मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करिए, कोई बात नहीं, चलो फोन अब्बू का फोन लेके बात करो, थी फोन भी नहीं था। तो बस ऐसे ही रहा। मैं 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, वो आके नहीं, मतलब आया ही नहीं ले, बच्चे को देखने नहीं आया, ना बच्चे का हाल पूछे। मैं अगर अपनी तरफ से फोन कर लिया तो कर लिया, वरना उधर से कोई फोन कॉल कुछ नहीं।
फिर मैं कहने लगी, मैं कहा अम्मी देखिए, मैं कहा अपनी माँ से तो कुछ छुपता ही नहीं। बिल्कुल। जी, तो मैं अम्मी से बोल दूँ थी, अम्मी मैं कहा देखे ना तो फोन करते ना कुछ, मैं कहा क्या करूँ बताओ। अम्मी मुझे समझा दे देते न, कोई नहीं बेचारा काम कर रहा होगा, कुछ वो कर रहा होगा, आ जाएगा फोन, तू टेंशन न ले, अपने बच्चे पे ध्यान दे, हम तो हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, टें सोचो गई, मैं कहा चल आ जावे आवे। मुझे हो गया 1 महीना हो गया रहते रहते, उसको कोई अता पता नहीं। फिर मैंने अपने अब्बू से कहा, मैं कहा अब्बू जी देखियो ऐसे ऐसे, ना तो फोन करते ना बात करते यार। मैं कहा चलो मैंने सब बात भुला दी भाई जो उन्होंने करा, पर लेकिन अपने बच्चे को तो देखना, मैं कभी पूछे तो। मैं जब अपने वहां से गई, जब भी 1 रुपया मेरे हाथ पे नहीं रखा के ले तो अपने मायके जा रही ले, बच्चे को कुछ या दूध का डिब्बा ही दे दे, एक नहीं मैं खुद ही अपने जो मेरे पापा मुझे पैसे दे दें तो उनका ही अपने पास से जब ही दूध ला के दिया। मेरा भैया था एक फरमान जो नहर में से रेत निकाल लेते बेचारा, वो जाके फिर खतौली ला के बेचे था उसको, जब दूध का डिब्बा ले जाता था उसके लिए। फिर यूं ही कई मुझे हो गए कम से कम 4 महीने यूं ही। 4 महीने में उस बीच में मेरे अब्बू भी गए, घर के भी गए, सब उनके उनको भी बुलाया, भाई ऐसे ऐसे परेशान। तो कोई भी ऐसी बात निभाने वाली नहीं करी कि भाई हाँ ये लड़की है, ये माँ बाप है, इन्होंने इनकी शादी करी, अपने बच्चे को धमकावे, ऐसा क्यों करा भाई, ऐसा क्यों हुआ। कोई नहीं कि वो हो जाएगा, कोई नहीं, इससे समझ में आ जाएगी, चलेगा ये। अच्छा, मैं आपको फरमानी जी बीच में रोकना चाहूंगा। कल कुछ जगह आपके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया जी जी कि जब 1.25 महीना हो गया आपको तो वो आपको लेने आए, क्या वाकई में ऐसा था? वो लेने नहीं आए, उन्होंने सिर्फ एक बार अपने मामू को भेजा था मेरे घर पे। हाँ तो हाँ। मामू ऐसे हो गए थे मुझे कम से कम 3 महीने रहते हुए जब, तो वो अपने मामू की माने सबसे ज्यादा। अच्छा ये अच्छा। इतनी माँ बाप की नहीं मानती जितना अपने मामू की माने। हाँ हाँ। तो उसके मामू आए लेने, कहने लगे वो तलाक ले लो तुम, और वो तो तुम्हें लेने नहीं आएगा। मैं कहने लगी आपसे क्या, आप मैं कहा आप तलाक लेने आए क्या, हाँ ये हाँ। तुम्हारे से शादी थोड़ी करी थी जो बिल्कुल तुम तलाक बिल्कुल। का प्रस्ताव लेकर आए। मैं कहा मेरे हस्बैंड को लेकर आओ, मैं उससे पूछूंगी कि मैंने गलती क्या करी। मैं आज तक भी इसी बात को कहती हूँ। वो एक बार आए, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हम फलाने दिन आएंगे, उसको ले गए। आज तक वो उसे न लेके आए, न मेरी गलती बताई। मैं रोने लगी, मैंने कहा मक्का जी मेरी गलती बताओ, मैं तलाक ले लूंगी, मेरी गलती बताओ। तो आज तक भी ना तो खुद ही आए वे उसके मामू आए, ना उस लड़के को ले गए। फिर कुछ दिन पता लगा कि उसकी उन्होंने शादी कर दी। अच्छा, आपके पति ने शादी कर हाँ ली? दूसरी शादी भी कर ली, लड़का भी हो गया उसके। तो ये ऑफिशियली करी मतलब शादी? ऑफिशियली करी, उसके मामू ने करवाई। नहीं मतलब एक तो होता है कि किसी को नहीं पता ऐसे, या नहीं मतलब नहीं सबको सबको पता पता, चल के सबको ये। पता। हाँ लड़का हो गया, ये बात छुपती थोड़े ही है। जहाँ हाँ हाँ। जहाँ पे शादी हुई मैं वहां पे भी गई। वहां मैंने कहा भाई आपने कैसे शादी कर ली, उनके वो हमारे से तो आके उन्होंने यूं कहा कि मेरी पहली घरवाली की तलाक होगी, बिल्कुल अच्छा। खत्म हो गया वहां से मामला। हाँ और हाँ। हमारी लड़की भी कहीं से छुट्टी हुई थी, हमें जल्दी थी और हमने शादी कर दी। मैं कहा ना तो तलाक हुई, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और मैं कहा कभी ना वो घर पे आया, और मैं कहा बहुत जलील आदमी, तुमने कैसे शादी कर दी, मुझे हमें नहीं पता। तो वो मतलब वे भी फिर वहां से फरार हो गए जिन्होंने शादी करी, क्योंकि ऐसे ही होंगे वे जब वो ऐसे शादी बिल्कुल कर दी। बिल्कुल। जी फरमानी जी, मतलब आप सब वहां पे गई, वो एक तरह से खेल मतलब लगभग खत्म हो चुका, फिर लाइफ वही चलती रही आपके मायके की। और फिर हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ कि भाई फेस यूट्यूब पे आपका वीडियो डाला जिसने पूरा, इसके बारे में बताइए आप। जी। मैं जब मुझे 4 महीने हो गए घर पे रहते रहते, तो मैं मतलब इतनी टेंशन में आ गई थी, इतनी परेशान थी, क्यों अपने आप को ऐसा लगने लगा था कि भाई मैं बोझ हूँ। हम्म। अब कुछ भी दूर तक कुछ नहीं दिखे था कि भाई क्या करूँ, क्यों घर वाले गरीब, भैया बेचारा मजदूरी, उसकी भी शादी, उसके भी बच्चे बेचारे के। हाँ हाँ। तो बहुत ज्यादा वो लगे था, ऊपर वाले से बहुत रो रो के उनके, अल्लाह तूने क्या करा, कैसो कैसो शादी हुई, फिर वहां भी ससुराल अच्छी नहीं मिली, यहाँ भी यो हाल, मैं कहा क्या करूँ। तो मतलब दिमाग में टेंशन रहती बहुत ज्यादा, तो दूर तक कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कुछ भी। तो बस ऐसे ही दिन बीतते गए। तो जो भूरा है, भूरा ढोलक को तो आप जानते होंगे, अच्छा, तो वो वीडियो बना के रहता तो राहुल वो जी के साथ। रिलेशन में भी हैं आपके? जी सगे ताऊ का लड़का है अच्छा मेरा। अच्छा अच्छा। जी, तो वो वीडियो बनावे था पहले, हमसे पहले ही। तब तक वो बनाना लगे थे अपनी हाँ, वीडियो वगैरह? हमसे हाँ पहले ही बनावे था वो हाँ वीडियो। हाँ। तो जब जैसे मैं वहां पे आई तो उसे पता लगा कि फरमानी भी आई हुई है। वो पहले मेरे से गाने सुन ले हुए था कभी, जैसे मैं छोटी नहीं वो कुंवारी पता थी ही जब घर चलता है पे। कौन, हाँ, परिवार हाँ में तो। जी, तो उसने फिर राहुल जी से कहा कि भाई मेरी बहन है, और ऐसे तो ससुराल से परेशान है, नु 3-4 महीने हो गए बेचारी को, हाँ और हाँ। तू उसकी एक बार बस आवाज सुन ले, नु बहुत अच्छी आवाज है उसकी। नु हम्म। अच्छा, तो ये आए राहुल जी बेचारे, ये ऐसे ही सभी की वीडियो बनाते, बच्चों की, अच्छा अच्छा। भूरे की, तो सभी का टैलेंट दिखा के रहते हैं ये दुनिया अच्छा के अच्छा। सामने। हाँ, तो फिर ये आए सामने, कहने लगे, मैंने इन आवाज सुनी, कहने लगे हाँ आवाज अच्छी है। फिर इन्होंने कहा ससुराल से, मगर जी ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा परेशान है, और इन्होंने मगर साथ नहीं दिया, ससुराल वाले भी मगर परेशान करें। अब मगर मुझे कई महीने हो गए, नु अच्छा, नु कोई नहीं, देख लो अगर आपकी बात बनती हो
मतलब इन्होंने बेचारों ने कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल। मगर जी हाँ। बात क्या, मगर जी तलाक को क्या है, कभी ना तो आए, मगर बच्चा हैगा मेरा, जैसा मेरे माँ बाप सो रहा मगर यही कर रहे, मेरा भैया खुद मजदूरी कर करके लावे और जैसा हुए मगर करे। कहने लगे तू कोई नहीं, तू गाना गा। मैंने फिर हीर रांझा का एक सॉन्ग गाया अपने घर में ऐसे चूल्हे पे बैठ के, तो मतलब बहुत डर में गाया मैंने। गाया तो आप पहली आवाज सुनना और अब की सुनना, इतनी आवाज कप कप आ रही थी उसमें कि मतलब अंदर एक डर था कि भाई कुछ हुआ ना हो, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपने बच्चे को देख के, हाँ, क्यों हाँ। ये सोचा कि भाई ससुराल वालों ने तो बिल्कुल हाथ वो कर लिया कि वो तो कभी देखने के नहीं आगे, लेकिन बच्चे का क्या, बच्चे कौन देखेगा इसे, तो मतलब सब कुछ भुला के मैंने अपने बच्चे के लिए फिर एक हिम्मत करके वो वीडियो बनाई बहुत ज्यादा। तो फरमानी जी, मैं जी चाहूंगा कि हम समय के साथ चलते रहें, जी प्लीज वो गाने की कुछ जी लाइनें हो बिल्कुल। जाएं। ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की, ओए ओए आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार की, नई अदा से हम इतराए पाई खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया जी। बहुत तो फरमानी जी। यही सॉन्ग था मेरा गाना पहला, जो लता जी का मैंने यूट्यूब पे डाला था, राहुल जी ने बनाई थी इसकी वीडियो, तो वो एक दिन में 9 मिलियन चला था, तो इतना वायरल हुआ था, मतलब लोगों ने इतना वायरल करा था बहुत ज्यादा। अब ये मेरा नसीब सोचे बच्चे का, लेकिन ये बच्चे का ही नसीब है, जब उसके लिए मैंने सब कुछ शुरू किया था। तो उसके बाद मुझे News 24 पे मेरा इंटरव्यू हुआ पहला, हाँ, हाँ। बहुत बड़ी न्यूज है जब वायरल, जी, बहुत बिल्कुल। ज्यादा वायरल था, बहुत हर चैनल पे, हर चैनल पे। तो News 24 पे इंटरव्यू हुआ, फिर वहां से लोगों ने बहुत देखा, टीवी पे आया मेरा, तो मतलब उसके बाद मुझे लोगों की बहुत सपोर्ट मिली, फिर मुझ में भी एक हिम्मत आ गई कि भाई चलो अच्छा है, अगर ना चलता तो दुख होता अपने आप को कि भाई बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल। फिर कौन लगाता धोरे, कोई भी नहीं, एक वीडियो बनती वो खत्म हो जाता। लेकिन राहुल जी ने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर मेरी वीडियो बनाई, हिम्मत बढ़ाई कि नहीं फरमानी चलेगा, आपकी जब इतनी चली तो और भी चलेगा, तो उन्होंने फिर दूसरी वीडियो बनाई, हिम्मत बढ़ाते गए, फिर भूरे ने, फरमान ने, जो मेरा भाई है साथ में गाते हैं हम, तो बहुत हिम्मत, पूरी टीम ने मेरी हिम्मत बढ़ा बढ़ा के, मैंने वो और भी मेहनत करी अपने पे, रोज वीडियो डाली, हर रोज नई। फिर कुमार कुमार सानू के यहाँ से मुझे ऑफर आया कि भाई फरमाई नाज को मुंबई बुलाया जा रहा, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई कि भाई इतना मतलब इतने कम समय में इतना बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ हो गया। तो मैं कुमार सानू के यहाँ पे गई, उन्होंने पहले मेरे लिए गिफ्ट में हारमोनियम भेजा, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ा कप कप आवे थी, घबराहट सी रहती है अंदर, बिल्कुल। तो मैंने उस पर 15 दिन रियाज किया। फिर 15 दिन के बाद मैं कुमार सानू जी के यहाँ पे गई, तो उन्होंने अपने बराबर में खड़ा करके मुझको गाना गवाया अपने ये तो साथ में। सपने का सच होना जैसा जी, था। मतलब बहुत सी दफे ऐसा लगता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठे गई फर्स्ट टाइम पूरी जिंदगी में, बचपन से कभी देख लेते थे वो आसमान में उड़ता हुआ लेकिन पहली बार मैं हवाई जहाज में बैठी और मुंबई गई, तो मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आज मुंबई में हूँ और इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ। तो बहुत मतलब उस दिन जिंदगी को बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने उनके साथ गाना गाया, हाले दिल अपना, बहुत अच्छा सॉन्ग था जी, राज हिंसन इनके राइटर थे, तो वहाँ पे गवाया उन्होंने। फिर वहाँ पे इतनी सारी मीडिया थी, उनके सामने तारीफ की, उन्होंने बोला कि मैंने वीडियो देखी ऐसे चूल्हे पे पोतते हुए, तो ये गांव की संस्कृति है और बहुत अच्छी वॉइस है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इनको बुलाया। मैं चाहता तो मैं ये भी कह देता कि भाई मैं नहीं गाता, ये गाँव की है कैसी है, लेकिन नहीं, कलाकार एक कलाकार होता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो उन्होंने मतलब बहुत तारीफ की मेरी मीडिया के सामने। फरमानी जी, वो गाना याद है जो सानू जी के साथ जी गाया आपने? बिल्कुल। तो मैं चाहूँ प्लीज एक मिनट, दो जी लाइनें जी। मतलब। ये होना ही था, होना ही था, होना ही था, दिल खोना ही था, खोना ही था, खोना ही था, ये दर्द जुदाई सब सहना ही था, ये दर्द जुदाई सब सहना ही था, जो ये हाल तेरा है वो हाल मेरा है,
कुछ भी समझ ना आए प्यार कैसा है। तो बहुत खूबसूरत। तो चलो फरमानी जी, फिर ना इसके बाद आपकी लाइफ दौड़ी, फिर इंडियन जी आइडल में जाने का मौका जी मिला जी या मैं बहुत? जी फिर मैं उसके बाद अपने घर पे आई, फिर हमने और मेहनत की, क्योंकि अच्छा लगे था कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मेहनत करनी कभी नहीं छोड़ी। हाँ, और आपको पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं है। बिल्कुल अगर मैं ये बिल्कुल। सोच लेती कि नहीं ऐसे ही ऑफर आ जाएगा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। और राहुल जी ने वीडियो गेमनी नहीं छोड़ी, हर रोज नए गाने दिए, मैंने उनको याद किया, आधी आधी रात भी मैंने सुन के याद किया। तो ये सब दिमाग अच्छा था तो जल्दी याद कर लू थी। आप एकदम से आपका सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर हम्म, एकदम से चर्चा में आई हम्म, जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू हुई, जी हर हर शंभू। जी इससे पहले कि आप इसके बारे में बताएं, मैं चाहता हूँ वो कर्पूर गौरम एक बार हमारे दर्शकों अच्छा को। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा शंभु 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 शिव महादेवा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त सुन तो रहे हैं लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फरमानी जी इससे पहले बहुत गाने गाए, जी लता जी के गाने गाए और गाए, फिर इसमें इतना विवाद कैसे नहीं, हो गया? मैंने भजन भी गाए क्योंकि हमारा खुद नाच भक्ति हाँ के हाँ, नाम से तो चैनल फिर है। इसमें इतना विवाद कैसे हो गया ये? बस मैं तो जानती नहीं, लेकिन उससे पहले कांवड़ यात्रा थी, हम हरिद्वार भी गए थे, वहां पे हाँ हाँ शूटिंग करके आए थे, तो 2 गाने थे, घूमूंगी हरिद्वार, हरिद्वार के शहर। तो हाँ कुछ भी नहीं था। फिर ये गाना था पहले ही, तो हाँ, ऐसे ही मैं सुननी थी, मुझे अच्छा लगा, मैं गुनगुना रही थी। तो राहुल जी कहने लगे, जो मतलब सभी को हैंडल करते हैं, वो बोलने लगे भाई फरमानी आपकी आवाज में अच्छा लग रहा है गाना, और मैं म्यूजिक बनवाता हूँ, उसको गाओ। मैं कहा जी ठीक है। फिर मैंने इसको याद किया, मैंने बहुत याद किया, क्योंकि इतने कठिन बोलते, मेरे संस्कृत मुझे बिल्कुल आती नहीं इतनी काफी जी, मुश्किल है। मुझे हाँ संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने लिख के बता के, जो मास्टर जी परविंदर सर उन्होंने साथ में गाया मेरे, तो कुछ उन्होंने बताया, कुछ जो हमारे राइटर है जो उन्होंने लिखा उन्होंने बताया, तो कुछ मैंने लेकिन जो समझा। गाना ये जो चला था, जी जो वो बताते हैं वो उनका है, उससे प्रभावित था? मतलब आपने पहले सुना था उनकी आवाज में ये गाना? जी, ये तो सभी को पता था भाई, पहला गाना था। जी, तो मैंने सुन के उसको याद करके फिर गाना गाया, अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। ऐसा मेहनत मैंने भी की भाई, उन्होंने भी गाया, बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं कहती, लेकिन गाया मैंने भी। अगर लोग, मैं ना गाती, मैं लिपसिंग करती, वो अलग बात थी, लेकिन मैंने गाया, उसको याद किया, उतनी मेहनत की हाँ उस पे। इसके बावजूद कि मैं संस्कृत नहीं आती, फिर भी मैंने उसको गाया। उनका जो फेम था उनको चाहिए, जो हाँ। मुझे लोगों ने दिया वो मेरी तरफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फरमानी जी, जी बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। अब हम कुछ सवाल ऐसे करते हैं जिससे जी दर्शक आपको और नजदीक से जान जाए। जी ये बताइए, भगवान में विश्वास है आपका? नहीं? जी, भगवान में सबको है, ऊपर वाले ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी इंसान ने बना दी। तो अल्लाह ने, भगवान अल्लाह एक ही है, तो इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, तो वो तो है दुनिया तो में। कुछ ऐसा करती हैं आपकी, जैसे मतलब जो आपके धर्म में बताया गया है जी बिल्कुल, मैं अपनी पढ़ाई मैंने बहुत पढ़ रखी है। बचपन में मैं जब छोटी थी, हाँ हाँ 8-9 साल की थी मैं, जब मैंने अपने 30 सिपारों का जो हमारा कलाम पाक होता है वो मैंने पढ़ चुकी थी, फिर नहीं, उर्दू रोजे पढ़ा। वगैरह जी रखती बिल्कुल, हैं रोज़ा और भी, नमाज नमाज भी। वगैरह? हाँ मैं जब अपने यहाँ पे आती हूँ, तो यहाँ पे भी हमने नमाज के वो रख रखा है, यहाँ पे भी अजान होती है तो यहाँ पे नमाज पढ़ती हूँ, फिर घर पे भी जाके नमाज पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं। और हाँ पूरे रमजान तो हम काम करते नहीं, इस ऐसा अपने घर पे रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, और मैं पूरे महीने कलाम पाक पूरा करती हूँ। बहुत बढ़िया। जी फरमानी जी, आपकी जब से वीडियो बनी है, जी कभी भी आपके सर से लोगों ने पल्लू उतरते नहीं देखा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो बहुत अच्छा है कि आप मतलब अपने आप को जी जिस तरह से चाहती हैं उस तरह से प्रस्तुत करती हैं। जी सबके जीवन में क्या होता है ना कि कंफर्ट जोन होता है कि भाई ये ड्रेस मुझे बड़ी पसंद है। जैसे कुछ लोगों को हो सकता है, सबका, किसी को जी जीन्स, किसी को साड़ी, जी किसी को सलवार सूट। आपकी कोई पसंदीदा है? नहीं, मैं तो सूट सलवार ही पहनती हूँ पहले से, और आगे भी पहनती रहूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा मॉडल बनना कोई पसंद नहीं है। मैं अपने काम करती हूँ, अपने गाना में ध्यान देती हूँ सबसे ज्यादा, हाँ ना कि अपने आप में। अपना जो है हमारा, मतलब, लेकिन सूट सलवार में आप कंफर्टेबल जी रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बढ़िया। अच्छा लगता है, यही मैं पहनती हूँ। फरमानी जी, चूंकि आपने बताया कि बचपन से वीसीआर वगैरह, फेवरेट हीरो कौन रहा आपका?
फेवरेट तो कोई नहीं, सबकी फिल्म देख लेते। नहीं, कोई एक अगर बताएं। बस क्या बताऊं। ऐसा एक नहीं है कोई भी? नहीं, बस सबकी हीरोइन? हीरोइन मतलब कोई तो लगती मुझे होगी। गाने में थी लता जी, लेकिन हीरोइन में इतना इंटरेस्ट अच्छा, नहीं, मतलब क्योंकि गीत ही सुनती सबसे हीरो ज्यादा। हीरोइन में ऐसा कुछ जी नहीं। तो सिंगर में आप लता जी या कोई? जी, अब तो नेहा कक्कड़ जी हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी लता जी हैं, क्योंकि उन्हीं का गीत गाया था और जो इतना वायरल हुआ था। अच्छा, जी ये तो आपने गाना गाया, फिल्म हीर रांझा का गाना था। जी लेकिन कोई एक गाना ऐसा तो होगा जो आपको मतलब आपकी जिंदगी का सबसे मतलब जिसे आंख जी बंद करके सोते उठते भी आप गा सकते, कोई ऐसा गाना है? जी, मेरा बहुत फेवरेट गीत है अगर मुझसे मोहब्बत है, मैं उसी को ज्यादा गाती हूँ, लता जी का तो ये। फरमानी जी, बगैर सुने तो हम नहीं रहेंगे, जी जो आपका बिल्कुल। फेवरेट है, प्लीज। जी, तुम्हारे गम को अपना गम बना लो तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने से लगा लूं तो करार आए, मुझे अपनी सभी आहे सभी दर्दो अलम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत फरमानी जी। शुक्रिया। फरमानी जी, हम जिस जगह पे रहते हैं, मतलब ये जो जगह है वेस्टर्न यूपी, ये राजनीति से भरपूर है। आपसे अगला सवाल, कोई मनपसंद नेता है? जी, हम तो बस अपने गाने में ध्यान देते हैं, ज्यादा इतना वो नहीं करते, राजनीति में हम तो कहीं नहीं कहीं नहीं, जाते। जैसे मतलब कोई ऐसा नहीं है नेता मनपसंद वाले? नहीं, योगी जी हैं भाई, अच्छा काम किया, उनके लिए हमने गाना भी बनाया। हाँ हाँ। वो इसलिए सोच के बनाया क्योंकि देश के हालात पहले बहुत बुरे थे, लड़ाई दंगे हर दिन आए रहे थे, लेकिन जब से उनकी वो आई है सरकार, तो बहुत अच्छा है, सब मतलब एक लेवल में एक तरीके से काम हो रहा है, तो अच्छा लगा उनके लिए, फिर हमने गीत बनाया। बस इतना ही है, बाकी ये नहीं कि भाई हमारी यही फेवरेट, हम इन्हीं के साथ हैं, नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ। फरमानी जी, गाना गाने के अलावा और क्या पसंद है आपको, शौक है कोई? नहीं, जब तो बस फिलहाल अपने गाने पे फोकस है, अपने रियाज करें सुबह उठते ही, अपने इसी चीज पे फोकस करें, इसी चीज पे ज्यादा ध्यान खाना देंगे। वाना बनाती हैं? मैंने अब तो फिलहाल बनाते नहीं, नहीं पहले जी। हाँ, पहले बनाया बहुत। अच्छा। घर पे भी, ससुराल में भी। हाँ हाँ। जी, पर जब से गाना शुरू किया, जब से मैं काम पे ध्यान देती काम हूँ। पे ध्यान। जी, तो फेवरेट मतलब जैसे बाहर बाहर कुछ खाने पीने का कैसे शौकीन है या नॉर्मल मैं जो मिल पनीर जाए? ज्यादा खाऊं, पनीर की अच्छा, शौकीन। पनीर। पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता फरमानी जी, अब हम आपको थोड़ा सा ना सोचने के लिए मजबूर करेंगे। है। आपको ये बताना है कि आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है, मतलब आपके अंदर आपको अपनी अच्छी क्या बात लगती है सबसे? मजबूत पक्ष मेरा क्या है कि मुझे अगर सामने वाला धोखा दे तो मैं उसके लिए सोचना बंद कर दूं बस। अच्छा, मतलब पूरे एकदम दिल जी से उतार देते हो? जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया, हाँ। उसने मेरा साथ नहीं दिया, कुछ दिन तक मुझे दुख रहा, लेकिन उसके बाद अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, ना सोचना भी बिल्कुल। जी, फरमानी जी, कुछ कमजोरी है आप में? कमजोरी कुछ नहीं है। कुछ कमजोरी नहीं लगती आपको? नहीं, नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। नहीं, अपने हंसना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया बस। हाँ। क्योंकि दुख रोने से या वो होने से अगर कुछ फायदा होता तो सभी रो ले करते, और कुछ हासिल होता तो उन चीजों से कुछ मिलता नहीं, ना टेंशन लेने से ना सोचने से। और मैं अपने जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनसे भी यही कहूंगी कि सोचने से या टेंशन लेने से या किसी के बारे में उल्टा सीधा वो करने से कुछ नहीं होता। अपने आप में हिम्मत रखो और अच्छे काम करते रहो, क्योंकि दुनिया है, ये तो जो भी है दुखी करने वाले, परेशान करने वाले तो करते ही हैं, तो इनके बारे में भी अगर हम भी इनके बारे में सोच के खुद दुख होंगे तो वो बेकार बात है, वो तो करने वाला तो कर ही गया दुखी। फरमानी जी, आपकी अब तक जिंदगी रही है, हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए। आप हमें बताइए कोई एक ऐसा पल जो आप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पल मानती हैं, बढ़िया वाला कोई है ऐसा? जी, बहुत पल वही था जब मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी, दूर तक कुछ नहीं था, लेकिन जो जब फिर मैंने वीडियो बनाई, राहुल जी ने आके बनाई, तो खुशी आई बहुत ज्यादा, लोगों ने इतना लोग सपोर्ट बात किया। पसंद कर रहे जी, हैं तो ये। राहुल जी आज तक हमारे साथ है, उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, तो जब से जीवन में खुशी खुशी है। जी। और कोई ऐसा पल जिसे भूल जाना चाहते हैं आप?
जिस तरह आप बता रही हैं बहुत सारे हैं पल वैसे तो, लेकिन कोई एक है जिसे बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी से? तो फिलहाल कोई पल नहीं है, अब तो मैं बस आगे की सोचती हूँ, मेहनत करती हूँ हाँ, कि हाँ। भाई आगे और बढ़ा जाए, लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, बस यही है और कुछ नहीं। फरमानी जी, कोई सपना है जो बाकी है अभी? कोई ऐसा सपना अभी तो देखा हो? सपने बहुत हैं ऐसा नहीं, क्योंकि सपने तो कभी खत्म नहीं होते, देखो बिल्कुल। जी। तो यही है, देखने की हिम्मत रखनी चाहिए, उससे ज्यादा करने की हिम्मत रखनी लेकिन चाहिए। कोई है ऐसा सपना जो चाहती हैं कि वो पूरा हो क्या? सपना है बस आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे और अच्छी अच्छी और भी कामयाबी मिले। तो सपना यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिले जो एक इंसान हासिल करना चाहता है जी। ये थी फरमानी नाज, जिन्होंने अपने दिल की कुछ अनकही कही कही आपके साथ शेयर की। जी। आइए अब चलते हैं अपने दूसरे राउंड में, जिसमें हम लेंगे आपके सवाल। दूसरा सेगमेंट, जनता जानना चाहती है। फरमानी जी, हमारा दूसरा सेगमेंट है जनता जानना चाहती है। जब हमें पता चला, हमारी बात हुई राहुल जी से कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, तो हमने कुछ जानने वाले उनसे सवाल जानने के लिए कहा। तो कुछ सवाल हैं आपसे, मैं चाहता हूं कि आप उनका जवाब दें। सबसे पहला सवाल है, प्रियंका शर्मा है, खतौली की रहने वाली हैं, टीचर हैं लेकिन अब देहरादून में रहती जी। हैं। इनका सवाल है आपसे है, क्या आपके शादीशुदा जीवन में दोबारा लौटने की कुछ संभावना है या नहीं? ये नहीं, शादी पे से तो विश्वास उठ गया बिल्कुल, और लोगों पे से भी, क्योंकि बस दुख होगा कहीं इससे भी बुरा कोई मिल गया, तो बिल्कुल ऐसा मन नहीं है फिलहाल तो कुछ भी करने का, अच्छा, बस। नहीं, जो पहली वाली शादी है, जी। मतलब उस पे कुछ ऑफिशियली तलाक या कुछ ऐसा, या ऐसा ही चल? नहीं, अभी तलाक नहीं हुआ। हाँ, हाँ। जी, तलाक नहीं तो हुआ, मतलब लेकिन लेकिन दोबारा उस गृहस्थ जीवन में, पुराने में नहीं कुछ नहीं नहीं लौटने की नहीं, संभावना? उन्होंने तो दूसरी शादी कर रखी, हाँ। और इतना परेशान करके जो आदमी फिर दोबारा जावे उसके साथ, तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो आपकी तरफ से दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया जी है। बिल्कुल। हमारा दूसरा सवाल है, नोएडा के हैं एक अश्वनी जी। इनका कहना है कि स्पेशली आपने जब से हिंदू भक्ति गीत गाने शुरू करे, है ना, या यूं कह सकते हैं कि जो योगी समर्थित आपने गाने गाए हैं, लोगों की काफी सारी प्रतिक्रियाएं मिली होंगी। कुछ लोग आपको पार्टी से जोड़कर देखते होंगे, कुछ लोग हम्म। धर्म से। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो बस लोगों के लिए गीत गाती हूँ, भजन हो या कोई अच्छा काम कर रहा हो उसके लिए। बाकी हम किसी के लिए नहीं कि भाई हम उनके सपोर्ट में खड़े हो गए या उन्हीं के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं। कलाकार हैं तो कलाकारी की हैसियत से सभी चीज गाते हैं, और लोगों का ये है कि वो प्यार मोहब्बत और ज्यादा बढ़ाए हमारी तरफ जी। बीच में जैसे इसी सवाल में जोड़ना चाहूंगा, जैसे हम्म। कुछ खबर आई थी कि फतवे जारी हुए कि आपने कैसे ये गाना गा लिया, ये इससे दिल विल दुखी थोड़ा हुआ था, व्यथित सा? नहीं नहीं, पहली बात तो फतवा था नहीं कुछ अच्छा, भी। था ही नहीं। जी, हाँ, फतवा हाँ। ऐसा नहीं होता कि भाई उन्होंने कह दिया या फतवा हो गया। फतवा तो बहुत बड़ी चीज हो, वो बहुत ही ज्यादा उस पर है, लेकिन हमारे पे कोई फतवा नहीं था। हमने सिर्फ भजन गाया, उसके लिए कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया तो उनकी वीडियो वायरल हो गई थी। तो ऐसा वास्तव में हुआ नहीं नहीं नहीं, था? कोई फतवा नहीं था सर। चलिए, जी। बहुत बढ़िया। गाजियाबाद से डॉक्टर रूपा हैं। जी। आप पूछती हैं कि जब आप ससुराल से आई, मतलब जब वीडियो आपकी नहीं आई थी, आज की फरमानी में और उस वक्त की फरमानी में अंदर मेंटली कितना अंतर महसूस करती हैं आप? कुछ अंतर आया है? अंतर यही है कि पहले मैं बोलू नहीं थी, लेकिन अब आके मैं बहुत बोलने लगी, अपने आप में बारे में बताती हूँ। और पहले आवाज हिले थी बहुत ज्यादा गाने में, हाँ, घबराहट थी एक बोलने में भी। मतलब एक आत्मविश्वास की कमी थी जी पहले। जी हाँ, जी, हाँ। बहुत ज्यादा, लेकिन अब बहुत अच्छा है कि अपने बारे में बता भी सकती हूँ, और हिम्मत भी है बोलने की, बताने की सभी को। तो पहले में और अब में बहुत फर्क है हाँ। जी। पहले इतना था, जब मैंने वीडियो वीडियो कुछ नहीं बनाई थी तो अपने अंदर ही घुटती रहती थी कि अपने आप में सोचती रहती थी। लेकिन जब मैंने फिर बाहर की दुनिया देखी, लोगों को देखा, वीडियो भी देखी सभी के, भाई ये लोग पहले इतने दुखी थे, फिर इन्होंने इतनी हिम्मत की, तो अपने आप में भी हिम्मत जागी, और एक भरोसा अपने आप पे किया, और आगे कदम बढ़ाया। तो पहले में और अब में तो बहुत ही फर्क है चलिए, जी। बहुत बढ़िया। जी। फरमानी जी, हमारा अंतिम सवाल है, जी। रीना शर्मा जी हैं, गृहिणी हैं, बड़ौद से। जी। इनका सवाल है कि क्या, जैसे टीवी में बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, जी। 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 क्या ऐसे शोज में जाना चाहेंगी आप? हम्म। क्योंकि काफी जगह खबरें आ रही हैं कि फरमानी नाज इस बार बिग बॉस में जा रही हैं। क्या है हकीकत? नहीं, ये हकीकत तो है नहीं, लोग फेक वीडियो बना दे, लेकिन बिग बॉस अच्छा है, और इंडियन आइडल जो भाई हमारे सिंगिंग से जुड़ा हाँ, हुआ हाँ। है,
पहले मैं गई भी हूँ उसमें लोगों की सपोर्ट से, लेकिन अब भी मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी, वो चाहे बिग बॉस हो या इंडियन आइडल हो, जो भी शो हो, तो शो में अच्छा, देख लेती हूँ कभी चूंकि कभी। बिग बॉस अभी सितंबर में शुरू होने, आपको कोई न्योता वगैरह आया है नहीं बिग नहीं, अभी बॉस से? कुछ नहीं आया, लेकिन आएगा तो जरूर जाएंगे सर। चलिए बहुत बढ़िया, और अगर जी। जाएंगे तो हमारी शुभकामनाएं आपके बहुत। साथ होंगी। जी बिल्कुल। दर्शकों, ये था सवाल जनता जानना चाहती है, और अब प्रवेश करते हैं हमारे मजेदार सेगमेंट रैपिड फायर राउंड में। फरमानी जी, हमारा तीसरा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। इसमें हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपकी याददाश्त चेक करेंगे, कुछ सवाल में हम आपको असमंजस की स्थिति में डालेंगे। अगर आप 6 सवालों के जवाब देती हैं तो ये इनाम आपका है। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। आपके दिमाग में जो सबसे पहले आए उसका जवाब देना है आपको, ठीक है? आपको बताना है आपकी सबसे पहली परफॉर्मेंस, जिंदगी में सबसे पहले कहीं भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, पहला गाना कब गाया था, याद है? मैंने बचपन की पूछो तो मैं स्कूल में गाऊं थी। अच्छा, जहाँ डाल डाल पे सोने की ऐसे चिड़िया नहीं, कर। अगर सिंगर ऐसे गाएंगे तो कैसे, एक बार ऐसे ही। हाँ। अच्छा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत सुंदर। तो ये पहली परफॉर्मेंस स्कूल में थी जी आपकी? बिल्कुल। चलिए, दूसरा सवाल है, आपको याद है आपको अपनी जिंदगी में पहला इनाम कौन सा मिला, कभी मिला है? मैंने एक गजल सुनाई थी अपने स्कूल में, तो मास्टर जी ने मुझे 2 रुपए दिए थे कागज के। अरे वाह। मेरे याद है आज भी। मैं मास्टर जी हैं, अभी जब 15 अगस्त गई है ये 2022 की, तो वो आए तो थे घर गजल पे। में गजल सुनाई थी आपने? तो जी हर तरह के गाने, जी, गजल मैंने भी? गजल सुनाई थी। वो थी, उस हसीन जालिम ने रुख से जब नकाब उल्टी, उस हसीन जालिम ने रुख से जब नकाब उल्टी, के जो नए मुसलमान थे वो खुदा समझ बैठे। बहुत बढ़िया फरमानी जी, बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छी तरीके से जवाब दे रही हैं आप। तीसरा सवाल आपसे, आपने इतनी जगह परफॉर्म किया स्कूल में, अब तो काफी जगह होता है, कोई ऐसी जगह है जहां सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा हो आपका कि? जी हुआ। मैं यहाँ पे गई थी, अभी गांव है इधर मुरादाबाद की तरफ। जी, तो वहां पे मैं गई। मैं जब मैं वहाँ गाने जागरण था, हाँ, हाँ, तो उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था, मेहमान तौर पे गई थी मैं। तो उन्होंने मेरे से गीत गवाया, तो जो म्यूजिशियन थे उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, मतलब म्यूजिक कहीं बजा दिया हुआ है, तो मुझे मतलब अपने आप में फील हुआ, माइक छोड़ के भाग गई। मैंने कहा मगर भाई बहुत बुरा। फिर मैंने भूरे की ढोलक पे गाया, तो अच्छा मतलब अच्छा उन अच्छा। म्यूजिक वालों को बंद करके उस पे हाँ, गाया, हाँ, तो फिर भी अंदर एक फील मतलब था। वो बुरा हाँ जी। एक्सपीरियंस रहा था जी, आपका? ऐसा तो जीवन में हुआ जी। आप जो सवाल कोई ये सोचेगा कि इन्होंने लिख लिया, जवाब भी बता नहीं, दिया, मैं बता लेकिन दूं, ऐसा इनको नहीं है। सवाल बिल्कुल नहीं पता है, नहीं, ये हम रैपिडली पूछ हाँ, रहे हैं तो। ऐसा है हाँ। हकीकत में। नहीं, हमारे दर्शकों को पता होगा, हमारे सवाल ऐसे ही रहते हैं, अच्छा ऊटपटांग ही अच्छा। रहते हैं रैपिड फायर राउंड में। जी। फरमानी जी, चौथा सवाल आपसे, हम्म। आप इतने लोगों से मिले हैं अब तक, जी चाहे नेता हो, जी। न्यूज चैनल, बहुत सारे लोगों से मिले, कोई एक ऐसा आदमी जिसको मिलके सबसे ज्यादा खुशी हुई हो आपको? खुशी, मैं जब इंडियन आइडल गई थी तो मुझे नेहा कक्कड़ जी मुझे बहुत पसंद है। हाँ। मैं जब मैंने इस काम में सोशल मीडिया पे, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे इंडियन आइडल जाके हुई थी, क्योंकि नेहा मैम और विशाल दत्तलानी जी मुझे पहले से ही जानते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं उनके बारे में अपने आप से कुछ नहीं बोल पाई, उन्होंने ही मेरे बारे में वहां पे बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास कुछ शब्द थे ही नहीं बोलने के लिए, हाँ, हाँ। उन्होंने ही मेरी इतनी तारीफ की। तो हम्म, बस मैंने उनको एक गाना सुनाया था, वो जो वादा क्या निभाना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे वो थी। और फिर उसके बाद मेरी वीडियो आई, हाँ, तो और भी ज्यादा खुशी हुई कि बिल्कुल। लोगों को पता लगा कि भाई नेहा जी ने या विशाल दत्तलानी जी ने उनके लिए ऐसा बोला। बहुत अच्छी तरह से और खूबसूरती के साथ जवाब दे रही हैं आप शुक्रिया। फरमानी जी। अब सवाल अगला थोड़ा ध्यान से रखिएगा। हम्म। आपकी ना बहुत लोगों ने तारीफ की है, चाहे छोटा बच्चा हो, जी चाहे जी। गांव का। आपको ये बताना है कि आपको सबसे अच्छी तारीफ कौन सी लगी अब तक अपनी जिंदगी में, किसी में भी ये की हो, सबसे अच्छी जो अब तक याद है आपको? जी मुझे याद है, मेरे जब ये चर्चा चल रही थी
हर शंभू को लेके। हाँ। तो इसी बीच का ही है, सभी ने वीडियो डाली, सभी ने वो किया। तो एक हाफिज जी हैं, अब्दुल राशिद नाम है उनका। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, तो उन्होंने बहुत मतलब वो उनकी सभी वीडियो देखते हैं, हाँ, तो हाँ। उन्होंने मेरे ऊपर भी बायोग्राफी बना के मेरे बारे में बताया। हालांकि मैं उनकी बहुत वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छी हाँ, भी हाँ। लगती है, क्योंकि वो हर तरीके से बात बताते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि मेरी बुराई की या कुछ, वो उन्होंने बताया कि अगर लड़की परेशान होती है तो उसको कोई नहीं देखता जाके, बिल्कुल। लेकिन जब वो कुछ काम करने चलती है या कुछ अपने बारे में सोचना चलती है तो उसको सब रोक देते हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं कि भाई लड़की परेशान है इसका साथ दे, ऐसा कोई नहीं करता। फतवा बहुत जल्दी देते हैं, बुरा बहुत जल्दी कह देते हैं। तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी फरमानी जी, अब सवाल का स्टैंडर्ड हम थोड़ा बढ़ाएंगे। लगी। आपसे सवाल ऐसे हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे मैं क्या नाम लूं क्या, ठीक है? चलिए, छठा सवाल आपसे, कोई एक ऐसी आदत आप अपनी बताइए जिसको आप छोड़ना चाहती हो। आदत आदत है नाखून चबाने की। मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब आदत की बात है, अब भी मैं कर रही हूँ ऐसे। हाँ मतलब नाखून चबाने की आदत हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो कभी कभी मैं सोचती, मेरी अम्मी मुझे बहुत धमकावे, बहुत ज्यादा, कि तू क्या करती रही हो, मैं तुझे मारूंगी। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो मुझे बहुत, मैं कभी बढ़ने नहीं देती अपने नाखून को। बहुत बढ़िया। फरमानी जी, गिफ्ट आपका हो चुका है, लेकिन अब 4 सवाल और गिफ्ट पूछेंगे की बात आपसे। नहीं, बस जो था बता दिया। ऐसा नहीं, हकीकत में रियल लाइफ में हुआ ऐसा मेरे साथ, हाँ, 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 जो हाँ। आपको बता दिया। नहीं, नहीं, बहुत अच्छे। जी चूंकि आप बहुत सारी जगह कह चुकी हैं, फरमानी जी, मेरा 7वां सवाल आपसे है। जी अगर मैं कहूं कि जो आपकी गायक बनने का ये सफर है, सबसे ज्यादा योगदान आप किसका मानती हैं? जी, सबसे पहले तो है ऊपर वाला। जैसे अल्लाह भगवान ने मुझे इतनी अच्छी आवाज दी, अगर आवाज ना होती तो कुछ ना होता। हम्म, क्यों, आवाज थी तो दुनिया ने पसंद की। तो सबसे पहले है ऊपर वाला। उसके बाद जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई, राहुल जी, हम्म, मेरी वीडियो बना के डाली उन्होंने। मुझे पहले कुछ नहीं पता था, यूट्यूब क्या हो, फेसबुक क्या हो, मुझे हकीकत में कुछ नहीं मालूम था ना। मेरे पे मोबाइल चलाना आवे था, नंबर भी लगाने नहीं आता, मतलब फोन भी आता, ये भी नहीं पता था कि भाई उठावे कैसे। बिल्कुल। जी, इतनी मैं वो थी। फिर तो सबसे ज्यादा तो योगदान उन्हीं का है कि मेरी वीडियो बना के डाली, मुझे सपोर्ट किया, मुझे बताया कि नहीं आवाज अच्छी है, दुनिया के सामने इस तरीके से पेश किया कि भाई लोग पसंद करें। तो फिर उसके बाद है पब्लिक का। अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं यूं ही बैठी रहती, भाई अगर सपोर्ट ना करते तो। बहुत खूबसूरत जी जवाब दिया फरमानी जी। जी आपसे 8वां सवाल है, परिवार में आपके बहुत सारे लोग हैं, जी। आपको बताना है किसी एक का नाम जो आपके बेहद करीब है। वो तो मम्मी मेरी के मम्मी बेहद मुझे बहुत प्यार करती है, हर वक्त मेरी सपोर्ट में खड़ी रहती है। अगर चलिए, घर बहुत में जरा अच्छे। मरा सा कुछ हो भी जाए तो मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करे। 9वां सवाल है फरमानी जी आपसे, जी आप बहुत लोगों से मिले, तो जी बहुत लोगों से मिलना बाकी है। जी। कोई एक ऐसा आदमी बताइए, मतलब कोई एक ऐसे व्यक्ति जिससे आपकी मिलने की चाह बाकी है, कोई है ऐसा? मैं शायरी पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा, इमरान प्रतापगढ़ी की। तो अच्छा, मैं सिर्फ शायरी पसंद करती हूँ उनकी, तो मुझे अच्छे लगते हैं। बचपन में जब छोटी थी, जब भी मैं सुनती हूँ, बहुत पहले से शायरी करते हैं। तो मैं घर यहाँ भी कह देती हूँ अपनी टीम से कि मुझे इमरान प्रतापगढ़ी से मिला के लाना। अभी हम बहुत बढ़िया, बाहर थे तो बहुत इलाहाबाद के करीब ही थे, हाँ, हाँ। तो वहां पे मैं सोची थी कि मिलने चलूं, लेकिन अभी कोई मौका नहीं लगा। लेकिन मुझे उनसे बहुत, मिलना चाहती हैं जी आप? जी, मुझे उनकी बहुत अच्छी एक गजल भी याद है। बहुत बढ़िया, जी बहुत अच्छे, बिल्कुल दिल से दे रही हैं आप। जी 10वां सवाल और अंतिम सवाल फरमानी जी, गायक ना होती जी। तो क्या होती? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होती, फिर तो जिंदगी ऐसे ही कटती अपने। और भी बच्चे हो जाते, जिंदगी बेकार होती। अपने माँ बाप कुछ भी करते, ससुराल भेजते, जैसा भी था। लेकिन फिर उसके बाद में गाना शुरू किया, फिर भाई ससुराल भी अच्छी नहीं थी, उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। तो अब जैसी फिलहाल जो जिंदगी है वो ठीक है, जैसा भी है। अगर हाँ ये ना होता तो वाकई में जिंदगी बहुत बुरी होती। यस, फरमानी जी, बहुत खूबसूरत, और हमारे और शुक्रिया, दर्शकों की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा आपके बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा फरमानी नाज जी ने आज अपने दिल खोल के आपसे बातें की, कहीं अनकही, और हर आपके सवालों के जवाब दिए। फरमानी जी, जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी दोस्तों के, अगर कोई हमें परेशान या दुखी कर रहा है तो उसके बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचे, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर सामने वाला हमें दुखी कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि भाई हम उसके बारे में भी सोच के अपने आप को दुख दे, वो तो दे ही रहा, हम क्यों दें। तो उसको एक तरफ करके अपने बारे में सोचो और हिम्मत रखो, और हिम्मत करो। अगर हमारे अंदर कुछ टैलेंट है या ना भी हो तो उसके लिए मेहनत करो,
क्योंकि हर इंसान के अंदर टैलेंट है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और ना किसी के बारे में सोच के अपने बारे में सोचो कि नहीं, हमारी खुद की जिंदगी है, सभी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। सामने वाला हमें दुखी कर गया कोई नहीं, हम तो हैं, हम खुद हैं। और सपोर्ट में मेरे माँ बाप खड़े हैं, तो उनसे अपने मन की बात कहो कि भाई ऐसा है ऐसा है, तो माँ बाप जरूर, अपने बच्चे को कोई बुरा नहीं सोचता, वो हर वक्त उन्हें समझाता है। तो यही है कि अच्छे काम करते रहो और तारीफें पाते रहो और एक हिम्मत रखो बस। और बिना मेहनत, मैं सबसे पहले कहती हूँ कि मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मैं आज तक भी मेहनत करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि जिस दिन मेहनत छोड़ दी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो, बस मेरा बहुत सबसे बहुत यही है। धन्यवाद फरमानी जी, जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत आपके बहुत आगे के शुक्रिया। भविष्य के लिए। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमने दिल से विद कमल में मुलाकात की फरमानी नाज़ी से। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और मुलाकात करेंगे आपसे फिर अगले एपिसोड में। मिलेंगे किसी और हस्ती से। नमस्कार। नमस्कार।